Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you people are doing great and you are enjoying your life. और स्टूडेंट्स आप लोगों ने सक्सेसफुली दो टेंसेस कर लिए हैं जिसमें हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है और फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या सीखेंगे, किस तरह सेंटेंस बनाएंगे और किस तरह इसको अपने डेली जो है वो स्पोकन लैंग्वेज में इस्तेमाल करेंगे, वो सारे ट्रिक्स जो हैं हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और फिर जो है वो खुद से भी जो है ना वो सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको फैसिलिटेट कर सकती हूँ, मैं सिर्फ और ऑनलाइन आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ। जो करना है आपने खुद करना है। तो स्टूडेंट्स जो मुझसे चेक करवाना चाहते हैं लिख के, वो मुझसे चेक भी करा सकते हैं या फिर कमेंट में अपने सेंटेंस लिख सकते हैं। मैं उसमें से जो है ना आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी, उसका फीडबैक दे दूँगी। तो चलें शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में उठता है वो है कि वाई वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, वाई वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप लोग बता सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? चले मैं ही आपको बता देती हूँ। इट हेल्प अस टू कनेक्ट द पास्ट एंड द प्रेजेंट। अच्छा, जो हम कनेक्टिविटी होती है हमारे पास्ट और हमारे प्रेजेंट में, उसके मुतालिक जब हम बात करेंगे तो तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। इट अलाउज अस टू टॉक अबाउट एक्सपीरियंसेस एंड एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट आर रेलेवेंट टू नाउ। अच्छा, अब से जो थोड़ी देर पहले हमने जो किया है, ठीक है, और वो रेलेवेंट है जो हमारा प्रेजेंट है उसके साथ। पास्ट, हर गुज़रता लम्हा हमारे पास्ट में इंक्लूड होता जा रहा है। तो गुज़रते लम्हे में हम जो काम करते हैं और वो फिर रेलेवेंट होता है हमारे जो अभी है, हमारा अभी उसके साथ। तो उसके मुतालिक हम जब भी बात करते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस टेंस को पढ़ने का, वो क्या है? बाय एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इफेक्टिवली इन योर इंग्लिश कन्वर्सेशन। ना सिर्फ एकेडमिक राइटिंग में हम एक्यूरेट सेंटेंसेस बना सकते हैं, बल्कि जब हम बोल रहे हों तब भी जो है हम क्या करेंगे, ये सीखेंगे कि हम अपने अपने सेंटेंस में वाइल स्पीकिंग जो है वो किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स क्विकली डिस्कस द फार्मूला कि कौन सा फार्मूला, कौन सा स्ट्रक्चर हम जो है वो फॉलो करने जा रहे हैं इस टेंस में। तो टू मेक अ सेंटेंस यू विल नीड, आपको क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सब्जेक्ट, दिस इज़ ए यूनिवर्सल फैक्टर ऑफ एनी सेंटेंस के इसके बगैर जो है वो हमारा सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता। तो सब्जेक्ट सेम एज द अदर टेंसेस। अच्छा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिस तरह फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, तो इसमें क्या करेंगे हम? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे हमारे पास हैव और हैज़ इस्तेमाल होंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमेशा ये चीज़ जहन में रखें कि हैव और हैज़ जो है इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है। आप इनके साथ फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? हैव और हैज़ के साथ क्या करते हैं? नॉट का इजाफा करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनके शुरू में हम जो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैव और हैज़, इनको लगाते हैं। अच्छा, हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है और हैव जो है वो प्लूरल्स के साथ लगता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जब हम सेंटेंसेस बनाते जाएंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो ये हम फार्मूलाज पुट करते जाएंगे, तब आप हमें बेहतर अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हम जो है वो सेंटेंसेस बनाते हैं। तो चलिए सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है, पॉजिटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं? मैंने ये चीज़ अभी मेंशन की थी कि जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम क्या करते हैं कि हम हैव लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल होने के साथ अगर फर्स्ट पर्सन जो है प्रोनाउन आई है, उसके साथ भी हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है यू है, तो उसके साथ भी क्या करेंगे? हम हैव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ हम हैव इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ अगर हमारे पास जो है वो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तब भी हम हैव का इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, वी हैव विजिटेड पेरिस एट लीस्ट 4
times and we love it. अब देखें we have visited, we क्या है, हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई और वी, ये प्लूरल है, ठीक है। इसके साथ जो है ना हैव लगा है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हैव लगता है, ठीक है। आपका अगर हैव और हैज़ लगता है और फिर पास्ट पार्टिसिपल लगता है, फिर आपका सेंटेंस आता है। बस ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही है कि इसमें और कोई एडिशन नहीं करनी। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स हैव और हैज़ में यूज़ करना है विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, जब हमारे पास जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है अगर वो सिंगुलर हो, तब हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, वो हम सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे ही शी इट जो है ये कंसीडर किए जाते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन और ये सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हमेशा हैज़ लगता है। तो अब सेंटेंस बनाते हैं, शी हैज़ ईटन हर मील। अब देखें शी और हैज़ और ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन है। तो मैंने जो है वो इस फॉर्मूले को जो है वो इम्प्लीमेंट किया है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सॉरी थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस हैव हैज़, ठीक है। शी हैज़ ईटन हर मील। तो फिर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लिए। अब हम जाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ के नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है वो अगेन सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा होता है, और अगर आप उसको शॉर्ट करें तो हैव नॉट जो है वो हैवेंट बनता है और हैज़ नॉट जो है वो हैजेंट बनता है। देखिए अगेन आई वी यू और दे, इनके साथ जो है वो हैव लगेगा, हैवेंट लगेगा, हैव नॉट, और फिर इनके साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वी हैवेंट विजिटेड हर फॉर एजेस, मतलब हम उससे बहुत अरसा हो गया उससे नहीं मिले। तो ये तो हमारा हो गया जी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनका सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं कि जो नेगेटिव और सिंगुलर और थर्ड फॉर्म ऑफ थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उनको यूज़ करते हुए हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव में देखें अगेन वही फॉर्मूला है कि ही और शी इट जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है या फिर सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है उनके साथ हैजंट लगेगा और पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। ही हैजंट सीन हर। अब देखिए ही हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने हैजंट लगाया और सीन हर। तो फिर हमारा जो है वो क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया है। तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया, नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी सीख लिया। अब हम देखते हैं कि हम क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखें क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं उसमें प्लस हैव और आई वुड और पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा देखें, अब अगर आप जो है यूजिंग वर्ड हु वाई इनको इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस बनाएंगे, तो फिर आप देखें व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया। हम कहते हैं ना आपने क्या किया बच्चे, ठीक है। टीचर्स अक्सर कहते हैं आपने क्या किया है बच्चे। तो देखें व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, वाई हैव यू डन, आपने ऐसे क्यों किया, ठीक है। व्हाट वाई इनको आप पहले लेके आएंगे अगर आप क्वेश्चन करें। अगर तो आप ऐसे ही क्वेश्चन कह रहे हैं हैव यू डन दिस, ठीक है, आप कहते हैं ये आपने किया, हैव यू डन दिस ये आपने किया। हैव यू ईटन योर मील, क्या आपने अपना खाना खाया है। तो जब आप ये व्हाट वाई हु इनको इस्तेमाल किए बगैर सेंटेंस बनाएंगे, तो फिर आप जो हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ इस्तेमाल कर रहे हैं इनको बिगिनिंग में लेके आएंगे। अगर आप व्हाट वाई इनको इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर आप व्हाट को पहले लेके आएंगे, उसके बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट हैव या हैज़ उसको लेके आएंगे। अगेन देखिए सिंगुलर जो सेंटेंसेस हैं हमारे पास ही शी इट को इस्तेमाल करके हम क्या क्या करेंगे। वेयर हैज़ ही बीन, वो कहाँ रह गया है। कहते हैं ना हमारे हमारे अब्बा जो जब गुस्से में होते हैं तो वो कहाँ रह गया है, या वेयर हैव यू बीन ना, हम ये कहते हैं ना हमसे वेयर हैव यू बीन। अगर हमसे वो मुखातिब ना हो, हमारे एब्सेंस में थर्ड पर्सन जो है सिंगुलर प्रोनाउन अगर वो यूज़ करें वेयर हैज़ ही बीन, वो कहाँ रह गया है, हमारी अम्मी से ये पूछते हैं। तो अगर आप वेयर और जो वाई और व्हाट को हटा के सेंटेंस बनाते हैं तो हम अगर पूछते हैं हैज़ ही स्टडीड, ठीक है,
क्या वो पढ़ चुका है, और जो है या कहते हैं कि हैज़ ही डन हिज वर्क, क्या उसने अपना काम कर लिया है। हैज़ ही ईटन हिज मील, क्या उसने अपना खाना खा लिया है। तो जब वही बात है कि वेयर, व्हाट, व्हाई, हु, whom, इन चीज़ों को अगर लगाएं तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ लगेगा। अगर इन चीज़ों को ना लगाएं तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हैज़ और हैव को बिगिनिंग में लेके आएंगे और सेंटेंस बनाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और आई होप ये इफ़ेक्टिव रहा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा, और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको आप समझते हैं कि ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, और वो टीचर्स जो टीचिंग करते हैं और जो है उनको लगता है कि उनके स्टूडेंट्स को ग्रामर पे काम करना चाहिए, तो फिर वो भी क्या कर सकते हैं, ये चैनल अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर सकते हैं ताकि उनके लिए भी जो है वो चीज़ें आसान हो। तो मिलते हैं कल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ, और इंशाल्लाह इसके साथ हमारा प्रेजेंट पोर्शन जो है वो एंड होने वाला है। हम क्लास एक्टिविटी भी करेंगे, और साथ में जो है ना वो मैं आपसे एक्टिविटी कराऊंगी कि किस तरह से जो है वो आप लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप लोगों को होमवर्क भी मिलेगा। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।